आई थिंक इस मामले में मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ. मेरा नाम है असीस विच मीन्स ब्लेसिंग. तो आई थिंक उसका बहुत असर है मेरी ज़िंदगी पर. एंड द सॉन्ग विच लाइक चेंज्ड माई लाइफ कम्प्लीटली हैज़ टू बी बोलना. एवरीबडी लव्स दैट सॉन्ग. एंड वो कैसे हुआ, हाउ इट क्लिक्ड विद पीपल, आई थिंक because that was a song which gave me a different place in the industry, because उससे पहले बहुत अलग आवाज़ों का दौर चल रहा था. Either the voices were very item songs type, like I'm talking in female voices, या फिर बहुत ही रोमांटिक जैसे श्रेया घोषाल, और बहुत मतलब वो मीठी सी आवाज़ होती है ना, वैसी आवाज़ों का दौर चल रहा था. एंड सडनली बोलना केम, एंड इट इज़ अ वेरी स्पेशल सॉन्ग बिकॉज उसके बहुत सारे रीजंस हैं. एक कि मुझे पहचान मिली उस गाने से, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट डुएट विद माई फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह. सो बहुत सारे सपने एक्चुअली इस गाने से पूरे हुए हैं. और लोगों को क्या अच्छा लगा, आई थिंक वो तो लोग ही बता सकते हैं. आई थिंक दे फेल इन लव विद द लिरिक्स, द मेलोडी, द कॉम्पोजिशन, लाइक द सॉन्ग ऑन द होल, एंड दे लव माई वॉइस फॉर इट. सो दैट्स द बेस्ट थिंग. मैंने गाना शुरू किया था जब मैं सिर्फ 5 साल की थी. और अगर मैं आपको बताऊंगी कि कितने साल की थी जब मैं बोलना है, तो आप बहुत आराम से मेरी एज कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मैं आई जस्ट स्किप दैट पार्ट. एंड तो आप देख सकते हैं 5 साल की थी. और आई केम टू मुंबई व्हेन आई वाज 25 years old. सो एंड आफ्टर दैट बोलना हैपेंड आई थिंक आफ्टर 1.5 years. तो टेलिंग यू लाइक बहुत सालों की मेहनत, रियाज, और वो शिद्दत होती है ना कि यार एक दिन होगा जब मेरा गाना लोग सुनेंगे और लोग मेरी आवाज़ को पसंद करेंगे. सो इट टुक अ लॉट ऑफ ईयर्स. बट या आई एम प्रीटी ब्लेस्ड कि जब मैं मुंबई आई, जब लोगों का स्ट्रगल शुरू होता है, मतलब 10-10 साल लगते हैं लोगों को अपना पहला ब्रेक पाने में. आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक इन जस्ट 3 months आफ्टर कमिंग टू मुंबई, एंड बोलना इवेंचुअली हैपेंड. नहीं, ये कभी भी किसी आर्टिस्ट के साथ नहीं हो सकता कि वो कहे कि बस मुझे ये चाहिए था, मुझे मिल गया, आई एम सेटिस्फाइड. नहीं, हम आर्टिस्ट लोग ना अंदर से बहुत क्या होता है कि मतलब बहुत रेस्टलेस सोल्स होते हैं. मतलब हमको एक चीज़ मिल भी जाती है, उसके बाद हमें लगता है चलो कुछ और ट्राई करते हैं, या यार वो रह गया, ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहता है हमेशा दिल और दिमाग में. एंड बोलना की एक और स्टोरी एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं तनिष्क के पास जब ये गाना गा के आई, एंड मुझे फ्लाई करना था चंडीगढ़ वापस फॉर माई फ्रेंड्स वेडिंग. और मैं फटाफट मतलब 15 मिनट में जब मैं एयरपोर्ट के लिए रेडी हो रही थी, और तनिष्क का कॉल आया कि असीस आप आ सकते हो गाने के लिए, आई वॉन्ट टू ट्राई योर वॉइस. और आई वॉज लाइक ठीक है. मुझे था कि अगर फ्लाइट मिस भी हो जाएगी चलो कोई बात नहीं, मैं गाना तो गाऊंगी, फ्रेंड का क्या उसको मना लूँगी, या नेक्स्ट फ्लाइट में चली जाऊँगी, वोट है वो. तो मैं फटाफट गई, मैंने बैग भी लेकर साथ में गई थी. आई केप्ट इट बिलो द बिल्डिंग. और उसके बाद मैं ऊपर गई फटाफट. 15 मिनट में मैं गई, मैंने बात की, मैंने गाना सुना, मैंने गाना गाया, और मैं वापस आई. और मैं फ़्लाइट लेकर आ गई, मेरे फ्रेंड की वेडिंग अटेंड की, वापस आई मैं मुंबई. तो मैं एक दिन पढ़ रही हूँ न्यूज़पेपर में कि कपूर एंड सन्स में तनिष्क बागची का गाना है और अमाल का गाना है. तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी. मुझे लग रहा था कि बोलना आई थिंक हो गया है गाना फिल्म में सिलेक्ट, और मुझे लगा शायद मेरी आवाज़ सिलेक्ट नहीं हुई. होता है ना ऐसे, यूजुअली 1-2 सिंगर्स गाते हैं एंड देन दे चूज़ किसकी रखनी है. तो आई वाज लाइक ठीक है. तो आई पिक्ड अप माई फ़ोन, मैंने कॉल किया तनिष्क को, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका गाना आ रहा है कपूर एंड सन्स में, आई एम वेरी हैप्पी. कहता हाँ तो तुम्हें खुश होना भी चाहिए. मैं कहा हाँ मैं खुश हूँ आपके लिए. कहते तो अपने लिए खुश होना चाहिए तुम्हें, बिकॉज योर वॉइस हैज़ बीन सिलेक्टेड. आई वाज लाइक यार तुम मुझे पहले बता देते यार, मैं ऐसे पिछले आधे घंटे से ऐसे परेशान होकर घूम रही हूँ कि मेरी आवाज़ हुई है कि नहीं हुई सिलेक्ट. सो दैट वॉज द फर्स्ट फीलिंग ऑफ गेटिंग टू नो कि अच्छा मेरी आवाज़ अब कपूर एंड सन्स में आएगी. आलिया और सिद्धार्थ पर वो पिक्चराइज था गाना. सो दैट वाज द फीलिंग. जो आपने पूछा कि अपना नाम पढ़ के कैसा लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है. बट वो वहाँ रुकता नहीं है, वो साथ के साथ और बढ़ता रहता है. छूटे आना छूटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजू दूजा मेरा कोई बोलना. बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना.
मी आई थिंक जो जॉनर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दैट इज़ सूफी म्यूज़िक. एंड क्योंकि मैंने बचपन से बहुत गुरबानी गाई है, तो मतलब जो मेरा पहला इंटरेक्शन भी था म्यूज़िक से दैट वाज बिकॉज ऑफ शबद्स. एंड क्लोजेस्ट टू शबद इज़ सूफी म्यूज़िक, क्योंकि उसमें भी रब की बात होती है. So I think yes, Sufi music is my favorite genre, and I listen a lot to Nusrat Fateh Ali Khan Saab, and my favorite is Madam Noor Jahan. So yeah, those two. मेरे फेवरेट सिंगर की बात की जाए तो एक अरिजीत सिंह है और एक मैडम नूर जहाँ जी हैं. तो मैडम के साथ तो खैर अब मैं नहीं गा सकती, बट या आई एम रियली ब्लेस्ड कि अरिजीत के साथ मेरे काफ़ी गाने आए हैं. और इसी तरह चलो मैं उनके साथ नहीं गा सकती मैडम के साथ, तो अब मैं उनका गाना गा देती हूँ आप सबके लिए. यस, सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन बाय मैडम नूर जहाँ जी, मतलब उन्होंने गाई है. और दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग्स जो मैंने उनका सुना था आफ्टर चांदनी रातें. आई थिंक चांदनी रातें सबने सुना ही हुआ है. दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी ओल्ड सॉन्ग. सो आई थिंक आप सब में से बहुत लोगों के लिए नया गाना होगा. सो हियर इट गोज़. सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते. एक्चुअली जब मैं गाना सुना था तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे इसका मतलब नहीं समझ आया था. तो जब मैं बड़ी हुई तब मैंने पूछा यार मरासिम क्या होता है. मैं गाती तो रहती हूँ, मुझे मतलब ही नहीं पता इसका. सो मुझे बताया गया कि देखिए जैसे ब्रेकअप्स में होता है ना कि सिलसिले तोड़ गया जाने से पहले, और मरासिम मतलब इतना भी हमारा रिश्ता नहीं था कि तुम कभी वापस फ़ोन उठाकर मेरा हाल पूछ लेते या मुझसे आते जाते मिल लेते. सी यूजुअली जब हम फिल्म सॉन्ग्स करते हैं बहुत कम होता है कि हमें पता होता है कि हम किस फिल्म के लिए गा रहे हैं. बहुत रेयर होता है. खैर स्टार्टिंग में तो हिम्मत भी नहीं होती थी कि पूछने की कि सर कौन सी फिल्म में आने वाला है. यही होता था कि यार गवा लो. तो कहानी क्या होगी या किरदार क्या होंगे ये बहुत कम होता है. यूजुअली वी गो फॉर अ सॉन्ग एंड जो कहानी लिरिक्स बयां कर रहे होते हैं उसके हिसाब से वी डू जस्टिस to the song. और for me also before saying a yes to a song I go through the lyrics. और मुझे लगता है कि अगर मैं ये सिर्फ गाना नहीं है, वो महसूस करना होता है आपको. उसके बाद अगर आप महसूस करके गाएंगे तभी सामने वाले के दिल को छुएगा ना. अगर मैं बोलना की ही बात कर लें, अगर आप लाइक तेरे संग हंसना अगर मैं इसको फील करके नहीं गाऊंगी तो आपको फील नहीं होगा जब आप वो गाना रिकॉर्डेड सुनेंगे. यू हैव टू फील दैट इमोशन कि आपको फील हो तो पहले मुझे फील होना चाहिए. सो इट्स लाइक तेरे संग हंसना मैं तेरे संग रोना. अगर मैं ऐसे सिंपल गाऊँ तेरे संग हंसना मैं तेरे संग रोना, सिर्फ गाने की तरह गाऊंगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा. अगर फील करके गाऊंगी तो आपको मज़ा आएगा. सो अगर आप जस्टिस कर सकते हैं लिरिक्स के साथ और उसे फील करके गा सकते हैं तभी गाना हिट होता है या पहुंचता है लोगों के दिलों तक. सो दैट इज़ माई वन थिंग टू डू और टू थिंक अबाउट बिफोर सेइंग येस टू अ सॉन्ग एंड सिंगिंग इट. आई थिंक एवरी आर्टिस्ट हैज़ दिस सुपर पावर ऑफ इमेजिनिंग थिंग्स. तभी वो आर्टिस्ट होते हैं. कभी देखा आपने किसी आर्टिस्ट को? दिमाग वाला बंदा होगा. सरफरे होते हैं यार, सब आर्टिस्ट सरफरे होते हैं बिकॉज अंदर से रूह ही ऐसी होती है उनकी, वो नहीं टिक कर बैठ सकते. और लाइक कुछ ना कुछ चलता रहता है मन में. कभी गाना चल रहा होगा, कभी कॉम्पोजिशन चल रहा होगा, कभी ऐसे ही ताल ऐसे बैठे बैठे ऐसे हाथ चल रहे होंगे. तो वो होता है हम सब में, आर्टिस्ट में. और ऐसा एक्चुअली सिचुएशन हुआ था जैसा आपने बोला. मैं एक बंगाली सॉन्ग गाने गई थी. सबसे पहले स्ट्रेस कि मुझे बंगाली आती नहीं है. उसके बाद मुझे लिरिक्स
प्रोनाउंसिएशन का था कि यार मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, बिकॉज हर लैंग्वेज का अलग होता है। मेरे को कभी कोई पंजाबी सॉन्ग गलत गाता है मुझे बहुत दुखता है कि यार सिंपल सी बात है यार, ठीक से गा दो, तुम अगर नहीं गाना आता तो पूछ के गा दो। तो आई एम वेरी कॉशियस कि जब मैं कोई और लैंग्वेज गाती हूँ तो मैं सही प्रोनाउंस करूँ। अब चक्कर था कि बहुत सैड सिचुएशन था गाने का। आई थिंक उसमें लड़की का जो बॉयफ्रेंड होता है वो एक्सीडेंट में मर जाता है, और मतलब बहुत सैड सिचुएशन है और लड़की लिटरली रो रो कर गा रही है, ऐसा है। और अब मेरी ज़िंदगी में इतना कोई टचवुड सैड इमोशन नहीं रहा है कभी कि जिसको सोचकर मैं रोने लग जाऊँ, थैंकफुली। तो मुझे लिटरली वो एक अजीब सा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ा अपने दिमाग में, और मैंने सबको बोला कि यार स्टूडियो की लाइट्स बंद कर दो, सो आई वॉन्ट टू बी विद माई सेल्फ, और मैं फिर गाऊंगी। क्योंकि आप होता है जब आपको कोई देख रहा है गाने में, यू गेट कॉशियस और देन यू कांट लाइक सिंग फ्रीली समटाइम्स। तो मैंने लाइट्स बंद करवाए और एक बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन सोची कि मेरे साथ हो रही है, और फिर जब मैं गा रही थी मैं सच में रोने लग गई बिकॉज ऑफ थिंकिंग, आई वाज थिंकिंग दैट सिचुएशन। और तो फिर ये सब करना पड़ता है, क्या करें। जब अखलड़ जावे गाना था तो मैं भी क्लब्स भी नहीं जाती हूँ, बट मैंने अपने आप को यही सोचा कि मैं वहाँ पे खड़े होकर डांस करी ऐसे ऐसे करके। तो यू हैव टू क्रिएट सिचुएशंस इन योर माइंड, सो बहुत सारे ऐसे होते हैं। मुझे एक्चुअली पर्सनली चैलेंजेस लेना बहुत अच्छा लगता है। तो जब कोई ऐसी टेढ़ी सी चीज़ आती है लाइफ में तो मुझे लगता है तो तुम देखो यार, अब बस मतलब बिकॉज बिना चैलेंजेस के क्या मज़ा है यार लाइफ में। सब कुछ स्मूथली चलता रहे, आपको प्लेटर में मिलता रहे कि आप चाहिए गा दो वो गा दो, सब जो आपको आता है उसमें फिर वो फन नहीं है जब तक चैलेंज नहीं आता है लाइफ में। तो आई फाइंड दी सिचुएशंस वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग, और कभी कभी नहीं भी होती तो मैं खुद के लिए क्रिएट करती रहती हूँ। तो या ऑल्सो अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स आर देयर जो आर्टिस्ट को इंस्पायर करते हैं, और मैं लाइक मोस्टली आई एम सेल्फ टॉट। मैंने जितना गाया है सीखा है, खुद से गाने सुन सुन कर सीखा है। तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मतलब मेहंदी हसन खान साहब की गज़लें कह लो, आप हमारे नूरजहां के गाने कह लो, हमारा बॉलीवुड म्यूज़िक कह लो, लता जी के गाने, आशा जी के गाने। तो हर गाने में नो छोटी छोटी बात होती है जो आप मतलब ऐसे चुरा कर रखते हो अपने पास, और जब टाइम आता है तो फिर ऐसे हुक्म के तरह से करके निकालते हो कि अच्छा मुझे ये भी आता है। तो बहुत सारे गाने हैं एक्चुअली मेरे। यार मैं जब बहुत छोटी थी तब मुझे प्यार भी नहीं हुआ था कह लो आप, और बिना प्यार हुए मैंने पहला गाना जो लिखा था वो दिल टूटे वाला। बट जो मैंने पहला गाना लिखा था वो ऐसा ही था कि मतलब वो मुझे छोड़कर चले गए और जिन्हें मैंने दिलो जान से चाहा था, और फिर मम्मी पापा ने कहा था किसके लिए लिखा है, तो मैं कहा टेंशन ही ना लो, तो मैं स्कूल में हूँ, मुझे किसी से प्यार हुआ नहीं है। वैसे ही लिखा है, वो आपके ख्याल बन जाते हैं जैसे आप गाने सुनते हैं। तो यार मैंने किसी के लिए तो नहीं लिखा अभी तक, सिर्फ अपने लिए। आई प्रेफर म्यूज़िक, अगर मैं गज़लें मतलब मैं गाऊंगी जब मेरा खुद का दिल करेगा। आई थिंक मे बी इन फ्यूचर आई माइट डू अ गज़ल। अभी तक मैंने बॉलीवुड के लिए गाया भी नहीं है गज़ल, बहुत कम गज़लें बनती हैं बॉलीवुड में। तो आई थिंक जब मौका मिलेगा मुझे, आई कैन डू अ गज़ल फॉर बॉलीवुड ऑल्सो। बट राइट नाउ आई एम रियली एंजॉइंग दिस कमर्शियल स्पेस और हॉट एंड हैपनिंग गाने, रोमांटिक सॉन्ग्स, चल रही अच्छी खासी जिंदगी। तो मुझे गज़लों की तरफ क्यों धकेलना चाहते हो? किताबें एक्चुअली मैं पहले बहुत पढ़ती थी, अब मेरे पास बिल्कुल टाइम होता नहीं। आई मिस दैट लाइक वो जो होता था ना कि आज कुछ नहीं करना है, रात को जाकर किताबें पढ़नी है। और मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं कोई नॉवल पढ़ती हूँ तो मैं एक कैरेक्टर बन जाती हूँ उसका, पता नहीं है, लाइक दिस इज़ वेरी वियर्ड थिंग। और जब तक वो ख़त्म नहीं होता ना, मेरी ऐसे जान लटकी रहती है नॉवल में कि यार क्या होगा उसके साथ, क्या होगा उसके साथ। और खैर इसके अलावा मुझे बहुत अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना, बट रिसेंटली आई बीन वेरी बिजी और बिल्कुल टाइम मिल नहीं रहा है। मैंने बहुत सारी बुक्स एक्चुअली लेकर रखी हैं कि थोड़ा टाइम मिलेगा देन आई स्टार्ट रीडिंग। आई थिंक आई शुड डू दैट वापस जाके। गाना आई थिंक मेरे लिए अच्छा वो होता है जिसको सुनकर आई कैन कनेक्ट टू इट, वेदर इट्स अ पार्टी सॉन्ग और इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग और इट्स अ वेरी सैड सॉन्ग। इफ़ आई कैन फील द इमोशन, आई कैन कनेक्ट टू इट, इट्स अ गुड सॉन्ग फॉर मी। और हर इंसान की ज़िंदगी में ना अलग अलग घटनाएं होती हैं और उनका अलग नज़रिया होता है ज़िंदगी को लेकर, उसके हिसाब से उनका टेस्ट होता है हर चीज़ में, खाने में, गाने में, सोने में, जागने में, या कपड़े पहनने में। सो दैट
इज समथिंग विच डिफाइंस आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है. सो फॉर मी इट्स ऑल अबाउट द हार्ट कनेक्शन. इफ आई फील कनेक्टेड, इट्स अ गुड थिंग और अ गुड सॉन्ग फॉर मी. बहुत ज़रूरी है कि पसंद आना. फिर ऐसे बिना दिल से यार मुझसे काम होता नहीं है. प्रॉब्लम वो है, अगर कोई ऐसा गाना दिया है जिसको मुझे सुनकर मज़ा नहीं आ रहा है या मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या लिख दिया यार ये, तो वो मैं नहीं गा पाऊँगी सही से. और मैं सही से नहीं गा पाऊँगी तो आप वो सही से सुन नहीं पाएंगे. सो इवेंचुअली इट्स बैड फॉर द सॉन्ग. बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जो रिलीज़ हो चुके होते हैं और उनको फिर 10 साल का टाइम लगता है, जब लोगों की सोच मतलब बड़ी होती है और वो धीरे धीरे उनको समझ आती है कि अच्छा यार ये बड़ा अच्छा गाना था यार. होता ना कि यार ये गाना आजकल बहुत चल रहा है, रील्स पे आया कब था, 4 साल पहले. तो दिस हैपन्स ऑल्सो. बट और कई बार ऐसा होता है कि प्रमोशन नहीं हो पाता बहुत अच्छे गाने का और वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता. आई थिंक वो ज़्यादा दुख देता है इससे कि लोग समझ नहीं पा रहे. आई थिंक रौद्र इमोशन की बात करें तो दिव्या कुमार का गाना छल्ली कर दे सीना मेरा, दैट इज सॉन्ग जो अभी इंस्टेंटली मेरे दिमाग में पॉप आउट हुआ है. आपके दिमाग में कोई और भी हो सकता है ऑब्वियसली. और आई थिंक हर इमोशन ज़रूरी होता है यार इंसान की ज़िंदगी में. सिर्फ प्यार 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 चलता रहे और लड़ाई ना हो तो फिर आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं. या सिर्फ आपको मीठा ही देते रहें खाने में, इवेंचुअली यू गेट बोर्ड ऑफ इट, तो आपको फिर खट्टा चाहिए कुछ. सो आई थिंक एवरी इमोशन हैज़ देयर ओन क्वालिटी, स्पेस एंड इम्पोर्टेंस. सब होने चाहिए थोड़े थोड़े. तेरी मेरी गल्लान होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर. किथे चलिए किथे चलिए किथे चलिए, जानदार दिल याद जानदार तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू. पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए. काटू कैसे राता ओ सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे. के राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया. के राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया.